वीर साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद क्यों किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और अब क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको सुन्नी इत्तेहाद? देखिए, ओरिजिनली जब ये इत्तेहाद हुआ था तो उस वक्त ये ख्याल था कि जैसे ही हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे तो हमें हमारी सीटें मिल जाएंगी जो मखसूस नशिस्तें थी। एक तो फौरी फ़ायदा जो था वो पेश नज़र था। दूसरा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो मेरी मालूमात हैं उनके मुताबिक एक ये भी डील हुई थी, डील का ये हिस्सा था कि जब वक्त आएगा तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही फिर पार्लिमानी पार्टी बन जाएगी। तो अब बाद में ज़ाहिर है ये ऐसी चीज़ थी जो पीटीआई के मुखालिफिन को भी पता थी। तो पीटीआई के मुखालिफिन भी तो अंदाज़ा कर रहे थे ना, कि वो भी तो देख रहे थे कि ये शतरंज पे अगर ये मूव की गई है तो उसके बाद अगली मूव ये होगी। तो उसके नतीजे में उन्होंने भी पूरी कोशिशें लगा दी और ज़ाहिर है ऐसी कोशिशों को बहुत सारी देखी और अनदेखी हमायत भी मिल गई। तो उसके नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उर्फ पीटीआई या पीटीआई उर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो नशिस्तें नहीं मिल सकी जो उसका हक था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दस्तूरी ढांचे में ये बात नाकाबिले यकीन है कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग जीते हैं और उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलते हुए अगर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कायम रहती है बजाते खुद फी नफ्सी ही कायम इस तरह रहे कि इस वक्त आप देखें कि हमें ये नहीं पता कि जो साबिक पीटीआई के लोग हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं, वो आज़ाद हैं या वो पीटीआई। कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। तो अगर तो उन्हें ज़रूरत पड़ी कि आगे चल के उनकी हैसियत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तस्लीम कर ली जाए कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसमें ये जो लोग शामिल हैं, तो फिर बाद में वो जम हो जाएगी, वरना फिर ये आज़ाद ही लोग रहेंगे और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका उसका नाम ही चलता रहेगा इनके साथ। अच्छा अभी सब सेनेट के इंतखाबात की आतिफ खान साहब भी कह रहे थे कि हम अभी देखेंगे कि हमें उसमें आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेना है, यानी सेनेट में 3 आज़ाद उम्मीदवार और भी हिस्सा ले रहे हैं। फैसल वावडा साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि आज़ाद उम्मीदवार सेनेट। अच्छा, एक तो ये है कि ये इन तीनों का जो पस मंज़र है और इन तीनों की जो ताकत है वो पाकिस्तान की, देखिए अब हमें ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए, मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक उसकी रोल है, उसका किरदार है। तो ये तीनों बुनियादी तौर पर उस सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब भी, और अनवारुल हक काकड़ साहब बिल्कुल एलोक्वेंटली करते हैं और वो इसको नजरिए के तौर पे करते हैं। उन्होंने कभी अपने ख्यालात को छुपाया नहीं और वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान की फेवर में है और उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं वो काम नहीं कर पा रहे, तो लिहाजा हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जिससे इख्तलाफ भी हो सकता है, जिससे इत्तफाक भी हो सकता है, लेकिन वो खुल के इस बात को बयान करते हैं। और जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब मैं नहीं समझता कि वो आज़ाद हैं। वो मैं समझता हूँ कि ये जो ग्रोह सियासतकारां इस वक्त हुकूमत में आया है PDM2, वो दरअसल इसके मुश्तरका उम्मीदवार हैं। अच्छा। और पंजाब के अंदर इलेक्शन के जितने भी धांधली के इल्ज़ामात हैं वो सारे का सारा खुरा जो है जनाब मोहसिन नकवी साहब के घर जाता है। अच्छा। मोहसिन नकवी साहब के अंडर वॉच यहाँ पे फॉर्म तब्दील किए गए। और फैसल वावडा साहब, देखिए फैसल वावडा साहब भी इसी कबील से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। लेकिन फैसल वावडा साहब, आप यूँ कहिए कि आप उनको कह सकते हैं कि वो ज़बान है, ठीक है। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब PDM के हाथ हैं, तो वहाँ पर एक ज़बान या एक हिस्से की ज़बान जो है वो खुद फैसल वावडा साहब बोलते हैं। और फैसल वावडा साहब आप जानती हैं कि फैसल वावडा साहब ने उस वक्त PTI के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू की जब वो खुद PTI में थे। तो उनकी भी एक राय है जो एस्टेब्लिशमेंट की राय से बड़ी मिलती है। तो लिहाजा इन तीनों कैंडिडेट्स को आपको उसी अंदाज में देखना चाहिए। तो फिर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे ये? देखिए, पार्टी को इसका फैसल वावडा ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा आज़ाद का सीजन चल रहा है, तो जब सीजन बदलेगा तो वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। पार्टी का सीजन आएगा तो पार्टी में भी चले जाएंगे। तो इसलिए आप इनसे अभी आप इन्हें देखिए कि इनको, इन तीनों लोगों को देखना, इनके बयानात सुनना आपको बहुत कुछ मुस्तकबिल के बारे में बता देता है। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।